लोग मुझे मारने आए लेकिन मैं सबको बचाने आया हूं। मेरा नाम हेलमेट मैन है। तलवार और बंदूक पर भारी पड़े हेलमेट मैन नफरत की जगह मानवता धर्म की पेश की मिसाल। जी हां, भारत में हेलमेट मैन नाम से जाने जाने वाले राघवेंद्र कुमार, जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में, शहरों में, गांवों में जाकर लोगों को समझाया कि सड़क पर चलते वक्त हेलमेट जरूर लगाएं। राघवेंद्र जी की कहानी कुछ ऐसी है कि इनके एक दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिस वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ी और लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि बिना हेलमेट के सड़कों पर ना निकले, किसी अपने को ना खोएं, क्योंकि हमने अपने को खोया है। मैंने देखा है उन परिवारों को जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने को खोया है। इस वजह से मुझे इस दर्द को, इस गम को अच्छी तरीके से पता है। यही समझाने, जान बचाने और लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकलते हैं भारत के हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार। खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार के कैमूर जिले के नुआवा प्रखंड दरौली का, जो कि मदरसे के पास हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार ने बिना हेलमेट चलाने वाले नमाजियों को हेलमेट के लिए रोका तो कुछ लोग बुरा मान गए। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग तलवार और गन लेकर सड़क पर आ गए। हेलमेट मैन ने कहा, आप सभी को सड़क पर एक साथ देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि ईश्वर का संदेश मस्जिद और मंदिर में नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे सड़कों पर समझाना आसान है। आप सभी के हाथों में तलवार है, बंदूक है लड़ने के लिए, लेकिन मेरा हथियार हेलमेट है, जो आप सभी की जान बचाने के लिए है। यही सड़क एक दूसरे गांव को मिलाती है, करोड़ों परिवार को एक दूसरे से मिलाने के लिए आपस में जोड़ती है। जो पहले हम सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, होली खेलकर सड़कें लाल किया करते थे, लेकिन आज यही सड़कें परिवार को जुदा कर रही हैं। सड़क दुर्घटना से सड़कें खून से लाल हो रही हैं, जो हमारे जागरूकता की कमी होने की वजह से प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारा कोई भी धर्म तभी तक सुरक्षित है जब तक हम जीवित हैं। इसी सड़क दुर्घटना में 7 साल पहले मैंने अपने मित्र को खोया था, जिसका दर्द आज भी मेरे साथ उसकी माँ अपने सीने में लेकर जी रही है। ऐसे हर माँ के सीने में दर्द होता है जो दुर्घटना में अपना पुत्र खो देती है। आज हर किसी को अपना मित्र समझकर सड़कों पर हेलमेट देता हूं, ताकि किसी माँ को तकलीफ ना हो। इस कार्य को करने की वजह से मैं अपने खुशहाल जीवन को भी बर्बाद कर चुका हूं। पिछले 7 सालों में 49,000 हेलमेट बांटकर 7 लाख गरीब बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दे चुका हूं। फिर भी मुझे कोई व्यक्ति या सरकार ने 1 रुपए की भी मदद नहीं की। कर्ज में होने के कारण मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा, फिर भी अपने जुनून और हिम्मत को कम नहीं कर पाया। आज अपने एक एक संपत्ति को बेचकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिदिन सड़कों पर कार्य करता रहता हूं। हेलमेट मैन से सभी नमाजी हेलमेट पाकर खुश हुए, भारत माता की जयकारा लगाई। मस्जिद के मौलवी ने कहा कि एक गैर मुस्लिम होकर, जी हाँ, मौलाना साहब ने कहा कि एक गैर मुस्लिम होकर हिंदू ने हमें रास्ता दिखाया। यह हम सभी के जीवन के लिए एक बड़ी सीख है, क्योंकि हेलमेट मैन खुद एक फरिश्ता है। मस्जिद के अंदर मदरसा भी चलता है और सैकड़ों बच्चे शिक्षा लेते हैं। हेलमेट मैन ने मौलवी जी से कहा, मैं सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना चाहता हूं, ताकि बच्चे ऐसे मिशन का हिस्सा बने। भारत सड़क दुर्घटना मुक्त तभी बनेगा जब हर नागरिक 100% साक्षर होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? नमाज पढ़ने। तो हेलमेट क्यों नहीं है आपके पास? आपने टोपी लगाना नहीं भूले, मगर आपने हेलमेट कैसे भूल गए आप? चाबी दे दीजिए हमको, चाबी। चलिए, मैं आपको बिल्कुल वो चीजें मानता हूँ सर। आज चीजें नहीं, चाबी नहीं लेनी है। चाबी वो चीज नहीं लेनी है, चाबी दे दीजिए, चाबी कोई हक नहीं है। लेकिन आपको बगैर आपको हेलमेट लगा कर घर से लेकर के आइए, तभी मैं आपको आगे नमाज जाने दूंगा। आपको बुला रहे क्यों? अरे आप अपने आप को सोच समझ रहे हैं क्या अपने आप को? अरे आपको ये बताइए, आपको बुरा लग गया क्या? मतलब मैं आपको हेलमेट के लिए तो कह रहा हूँ सब कुछ, हर चीज है अच्छी बात। अरे हेलमेट भाई, देखिए हम सम्मान करते हैं आपका सारा चीज, लेकिन हमने हेलमेट के लिए टोके तो आप किसको बुलाएंगे सर? हर चीज कहाँ फोन लगाइएगा? अरे किसको फोन लगाइएगा? हम भी रखे हैं इसमें। अरे देखिए, आपको कोई नमाज के लिए नहीं, आपसे बताइए हेलमेट लगा के आ जाएगा तो कोई बुरा हो जाएगा? आप बताइए आप सर, हर चीज हेलो लगा फोन लगा। इमरान को बोला, इमरान इधर
हेलमेट लगाना गलत बात है क्या आप लोग बताइए? लेकिन आपने जो बदतमीजी के साथ पेश किया है वो सही नहीं है। नहीं, हमने कोई बदतमीजी यार नहीं हम की लोग के है। पास टाइम नहीं था, बहुत जल्दी से हम लोग आए। नहीं देखिए, मैं टाइम नहीं शुक्रवार है, आज हम लोग को नमाज अदा करना है। जल्दबाजी में हम लोग निकल सर मैं बोलूँ सर, जब आप जीवित रहेंगे तब तो नमाज पढ़ेंगे। ये जो रास्ते हैं, जब आप तेज गाड़ी चला के आते हैं तो वो हेलमेट बहुत जरूरी होता है। वहाँ पे आप हेलमेट लगा के आते हैं, सुरक्षित आइएगा, पहुँचिएगा तो नमाज तो हम हर दिन अदा करेंगे। अल्लाह को हमेशा याद करेंगे। कितने लोग हैं सारा हर नहीं, हम नहीं हटा पूरा एकदम सबको पहले हेलमेट लगा करके सबको सब्जी डाला है। हम अरे लेट हो रहा है सर, हम लोग को जाना दीजिए। हथियार अपना हाँ, ये पीछे का ले लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, अरे तकबीर, अरे रिसालत। क्या चाहते हैं आप लोग? हेलमेट नहीं पहनेंगे? मैं हेलमेट मैन, जैसा कि मैंने ये चीज कहा था कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो नमाज नहीं है। जो मेरे छोटे ये ब्रदर है, भाई हैं और अपने ही देश के नागरिक हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भारत आज विश्व के पहले स्थान पे सड़क दुर्घटना के मौत के आंकड़े में बनी हुई है, और हम कहीं न कहीं उसी चीज को मैसेज देने के लिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, लेकिन मैंने यही कहा आज जैसा कि फ्राइडे है, नमाजी का दिन है, जो हमारे छोटे भाई ये जा रहे थे, लेकिन इनको हमने कहा कि आप हेलमेट घर से लगा करके आइए, तो ये बुरा मान गए। और बुरा मानने के बाद इन्होंने ऐसे फोन किया जो ऐसे ये फौज खड़ी हो गई, सारा हर चीजें। आज देखिए इनके हाथ में तलवारें हैं, सब कुछ है, कहीं न कहीं ये आक्रमण के वो चीजें जोश पे आ गए हैं। तो हमारा जो भारत है, जो अगर यही आक्रमणता अगर आप जोश दिखाते रहेंगे हर चीजों में, तो जो भारत में जो ये सभी लोग भाइयों ने हमारे 74 साल पहले जो आजादी लड़ी थी, कहीं न कहीं भारत को जो एक विश्व गुरु बनाने के लिए, ताकि वो सारे मजहबों का एक ताकत दिखा सके कि जो दुनिया कांप सके। लेकिन अगर हम इस चीज को गलत वे में ले लेंगे सारा हर चीजें, तो कहीं न कहीं एक बहुत बुरा मैसेज जाएगा। तो मैं आप ही लोगों की जान बचाने के लिए मैं हेलमेट्स के लिए चीजें कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। सर हम तभी हम लोग जो है नहीं सुन, नमाज अदा कर पाएंगे। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, आप लोग बिल्कुल नमाज पढ़िए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हेलमेट लगा के पढ़िए। जिस तरह हम लोग टोपी लगाना नहीं भूलते हैं, वैसे ही हम लोग जो है टोपी के साथ हेलमेट लगाना नहीं भूलेंगे। जब हम जीवित रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तभी हम नमाज पढ़ पाएंगे, और ये हम लोग की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है भैया। हम लोग भी सब टोपी है, हमसे बड़ा कोई यहाँ टोप नहीं है। हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हम लोग का जो हथियार है वो काटता मारता नहीं है, हम लोग का हथियार जान बचाता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेके आइए। इससे बिल्कुल एक, जैसे कि सड़कों पे आप देखते हैं कि आए दिन भारत में आम बात हो गई है, जो सड़कों पे जिस तरह से मजहबी वो चीजें होता है, वो इस तरह से यहाँ पे जो सीन ये चीजें बन गया है, यानी कि नमाज पढ़ेंगे अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे, और उस चीजों को इतना इनके अंदर जो बुरा लगा कि हाथों में जिस तरीके से देखिए हथियार भी लहरा रहे हैं, तलवार भी सब कुछ लेकर के आ गए हैं, और इसी चीज का जो फायदा हमारे देश के नेता उठाते हैं, रूप देते हैं, जो भारत में एक अलग ही रूप दे देते हैं, जो कि हर दिन सोशल मीडिया पे हर जगह पे सब कुछ ट्रेंड होने लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो आज भी भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि सड़कों पे ये है, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो समाज में गलत करता है, तो जिस उस तरह से अगर वीडियो आ जाती है, तो आप देखते हैं कि तमाम जो है लोग शेयर करने लगते हैं, और वो कोई और शेयर नहीं करता कि जो, बल्कि देश के जो अपने जो मीडिया है, जो बड़े बड़े ऊंची प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके से ऐसे आईना दिखाते हैं
कि भारत का जो नफरत है पूरे अमेरिका से लेकर के जापान से लेकर के चाइना तक सभी जगह दिखा देते हैं कि आज भी देखो भारत में क्या चल रहा है। लेकिन मैं जो सामने जो देख रहे हैं, जो तलवारें हैं, बंदूकें हैं, लेकिन इस चीज का मैं सामना करने वाला हूं हेलमेट मैन, जो कि आप भारत में जानते हैं कि मुझे हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने शपथ ले लिया है कि हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे, जिसपे ये विवाद हुआ है। लेकिन मैं भी अपना जो हथियार जो है हमारे भाई निकालने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लोग बस भागिएगा मत यहाँ से। हमारे हथियार निकलेगी तो आप लोग बस अपने आप को बस हिम्मत रखिएगा, ताकि यहाँ से अगर और भी किसी को बुलाने के लिए आना है तो और भी बुला लीजिए। लेकिन हम लोग भागने वाले यहाँ से नहीं है। ये बहुत अच्छा बात है, आपने मेरा भी सीना चौड़ा कर दिया, भारत माता की। और मैं आप अपना हथियार निकालने जा रहा हूँ ताकि जिस तरीके से हम रमजान में भी जो आप एक महीने जो आने वाले भूखे रहते हैं, जो आप सड़कों पे जो आप चलते हैं गर्मी के धूप में, आपके शरीर से एक गिलास, हमें पता है कि एक महीने जो ये पाक जो मंथ होता है और ये जो पर्व होता है आप लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो हम तो आपको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेलमेट देकर के जो शरीर का सूखते हुए एक गिलास पानी को हम बचा सकते हैं, ताकि आपको ये हेलमेट देकर के। और जैसा कि भारत में जो प्रति शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं, जो 800 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और जिसमें 150 लोगों की मौत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे भी भाई होते हैं। सब कुछ हर चीजें जो घर से माँ का एक सुहाग भी सब कुछ हो जाता है, जो कई किसी का बेटा वो चीज चला जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भारत में जो सभी धर्मों का एक दूसरे का सम्मान करे और इस तरीके से हम हेलमेट देंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज जागरूकता आएगी। तो मैं होली पर जो कि एक यही अपना भाईचारा का, भारत के अंदर प्रेम का संबंध देने के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े भारत को आप चाहते हैं कि नहीं, एक अच्छे पैमाने पे इस देश का भलाई चाहते हैं, तो जो आप गलत वीडियो जो शेयर किया करते थे, यहाँ पे अच्छे वीडियो को सेंड करें, ताकि ये जो उत्साह है जो मजहबी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, जो कि भारत के मानचित्रों पर दिखे और ऐसा प्रेम दिखे। अगर आप ऐसा प्रेम बनाएंगे तो कहीं भी भारत में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होगी और सभी जगह प्रेम की बारिश होगी। तो मैं आपको ये हेलमेट प्रदान कर रहा हूँ सारा हर चीजें, ताकि आपको ये चीजें पहना सकूं। और हेलमेट जब भी ये चले तो इस चीज को जरूर आप ऐसे चीजें कैप को ऐसे बांध करके चले, गले मिल आपको ये गले। तो आज ये जितने भी ये बाइकर्स जो है जो आज आए हैं, आप लोगों ने हमारे सभी लोगों को हेलमेट पहना करके मस्जिद में भेजा रहे हैं। और आगे भी ये शपथ लेना है कि हमें हर किसी को दुर्घटना से चीजें बचाना है। उनको पहना है। अच्छा बाइक पे, अच्छा अभी तो बाइक पे आए थे। अब आप हमें मैसेज दीजिए कि अगर आप ज्यादा बोल रहे थे ना। अब आप बताइए, आपको जो यहाँ पर भारत माता की उधर बनाया सर। तो आप ये बताइए आपको कैसा सब कुछ, आप अपना ओपिनियन दीजिए, आपको कैसा लगा जो अभी तक जो दृश्य आप देख रहे थे, सारा हर चीज। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भारत को और एक नमाज पढ़ने वाले जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं उनकी यहाँ पे हेलमेट बांटे और वाले दुर्घटना से आप बचा रहे थे। तो हमारे बीच मौलवी जी भी हैं, जो कि यहाँ का, जो कि इन्होंने भी जिस तरीके से माहौल जो आपको गर्म जो दिखाई दे रहे थे, जो जोश मिजाज में सारा हर चीजें, और ये मस्जिद के यहाँ पे मौलवी जी हैं जो इनके मार्गदर्शन से लोग चलते रहते हैं। तो दो शब्द आज ये भी इस चीज के बारे में जरूर कुछ कहेंगे। मुसलमानों, हमने खड़े होकर यहाँ सबकी बातें सुनी और समझी। आप लोग इस बात का गौर फिक्र करें कि एक गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों को हिदायत दी, इन्होंने गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों को हिदायत दी। इससे साबित होता है कि दुनिया में भी हमारे ऐसे ऐसे लोग कायम हैं जिनकी वजह से अब ये देश बची हुई है। मुसलमानों, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है और छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में जा करके पूछना उनसे, कुएं में बाल्टी रहती है मगर रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी मगर रस्सी टूटती है। और ढूंढा तो बहुत ढूंढा, सारे मुसलमान यहाँ पर टोपी लगा करके नमाज के लिए जा रहे थे और नाराबाजी कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक गैर मुस्लिम ने हमको सपोर्ट दिया और हमारे हौसला को अफजाई दी। ढूंढा तो बहुत, लेकिन शफाफ नहीं मिलता। क्या बात? आईना तो मिलता है पर साफ नहीं मिलता। और ये जिंदा हकीकत है भारत की अदालत में, और ये जिंदा हकीकत है
भारत की अदालत में तारीख तो मिलती है पर इंसाफ नहीं मिलता। पर इंसाफ नहीं मिलता। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए और हिंदू मुस्लिम को एक दाई नसीहत अता फरमाए और हिंदुस्तान में अमनो चैनो सुकूनत अता फरमाए और रमजान और होली में आपस में हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत करने वाला बनाए और ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इन दुनिया में नसीहत अता फरमाए और बोलबाला अता फरमाए। कमलेश कुमार की रिपोर्ट कैमूर से निगाहे इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।